सरफेस केमिस्ट्री में बढ़ते हैं आगे और डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस। या लास्ट लेक्चर में अपन ने एड्सॉर्प्शन पर जितने भी टाइप के न्यूमेरिकल बन सकते थे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकते थे, एमसीक्यू बन सकते थे, वो पूरा पार्ट अपन कवर कर चुके हैं। आज सरफेस केमिस्ट्री में नया है हमारे पास की क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस। हमारे एक साइंटिस्ट थे ग्राम, ठीक है, उन्होंने क्या करा, पार्टिकल को क्लासिफाई कर दिया दो टाइप में, क्रिस्टलोइड और कोलोइड। किस बेसिस पर कि वो पर्चमेंट पेपर से पास हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर पास नहीं हो रहे हैं उन्हें क्रिस्टलोइड कह दिया, और जो पास हो रहे हैं उन्हें कोलोइडल बोल दिया। लेकिन ये क्लासिफिकेशन ज्यादा टाइम तक चला नहीं है, क्योंकि कुछ पार्टिकल ऐसे थे जो अलग अलग सॉल्वेंट में क्रिस्टलोइड की तरह काम कर रहे थे और अलग सॉल्वेंट में कोलोइड की तरह काम कर रहे थे। ये क्लासिफिकेशन फेल हो गया। नया क्लासिफिकेशन आया भाई, अलग क्लासिफिकेशन आया ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल के साइज पे बेसिस पर हमने क्या करा है, सब्सटेंस को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। जो हमारे पास तीन कैटेगरी हैं, दैट इज ट्रू सॉल्यूशन, कोलोइडल एंड सस्पेंशन। इनमें अपन ने डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल, कि पार्टिकल का साइज क्या है, उसके बेसिस पर तीन टाइप के सब्सटेंस, ट्रू सॉल्यूशन, कोलोइडल एंड सस्पेंशन। चलिए उनकी बात करते हैं। अपन क्या कर रहे हैं यार, अपन एक टेबल की फॉर्म में ट्रू सॉल्यूशन, कोलोइडल एंड सस्पेंशन को कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि अब जब आप टेबल के फॉर्म में चीजों को पढ़ते हो ना, तो बड़ी आसान हो जाती है, क्योंकि उन चीजों को याद रखना थोड़ा सा सरल हो जाता है। तो उस टेबल के फॉर्म में अपन अलग अलग चीजों को कंपेयर करेंगे, अलग अलग प्रॉपर्टीज को कंपेयर करेंगे, ट्रू सॉल्यूशन, कोलोइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन की। तो सबसे पहले बात आती है कि पार्टिकल का साइज क्या है भाई, कि पार्टिकल की अगर साइज की अगर बात करें तो ट्रू सॉल्यूशन की जो साइज होती है, ट्रू सॉल्यूशन के जो पार्टिकल होते हैं उनकी जो साइज होती है वो लेस देन 1 नैनोमीटर होती है। कोलोइडल की 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होती है, और सस्पेंशन की ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर होती है। नेक्स्ट बात आती है विजिबिलिटी की, आप उसे किस तरह से देख सकते हैं। ट्रू सॉल्यूशन को आप नहीं देख सकते हैं किसी भी ऑप्टिकल मीन से, ठीक है, किसी भी माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। कोलोइडल की अगर बात करें तो कोलोइडल को आप अल्ट्रा माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं, और वहीं अगर सस्पेंशन की बात करें तो सस्पेंशन को आप नेकेड आई से देख सकते हैं, अपनी खुली आंखों के साथ उन्हें देख सकते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बात आती है सेपरेशन। सेपरेशन पहला की फिल्टर पेपर से, कि ट्रू सॉल्यूशन को फिल्टर पेपर से सेपरेट किया जा सकता है या नहीं, कि नहीं किया जा सकता। कोलोइडल को नहीं किया जा सकता। सस्पेंशन की जो साइज होती है वो ज्यादा होती है, इसलिए फिल्टर पेपर से उसे सेपरेट किया जा सकता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट मेम्ब्रेन, की मेम्ब्रेन की मदद से सेपरेट किया जा सकता है या नहीं, ट्रू सॉल्यूशन को नहीं किया जा सकता भाई, और यहां पर कोलोइडल को किया जा सकता है और सस्पेंशन को किया जा सकता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बात आती है कि डिफ्यूजन, कि डिफ्यूजन किस तरह से होता है, कि ट्रू सॉल्यूशन बहुत रफ्तार में बहुत तेजी से डिफ्यूज होते हैं भाई, और कोलोइडल थोड़े से स्लोली होते हैं। और सस्पेंशन की अगर बात करें तो ये इनका डिफ्यूजन नहीं देखा जाता, इस बात का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अगर बात करें नेचर की, तो ट्रू सॉल्यूशन होमोजीनियस नेचर होता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं इसके पार्टिकल थ्रू आउट द सॉल्यूशन। वाइल कोलोइडल और सस्पेंशन की अगर बात करें तो इन दोनों का नेचर हेट्रोजीनियस होता है, ये होमोजीनियसली प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है, पूरे सॉल्यूशन में इक्वली या कॉन्स्टेंटली डिवाइड नहीं होते हैं, वो अलग अलग तरीके से यहाँ पर सॉल्यूशन में पाए जाते हैं। तो इनका नेचर हेट्रोजीनियस, वही ट्रू सॉल्यूशन का जो नेचर होने वाला है वो क्या होने वाला है, होमोजीनियस। तो पार्टिकल का क्लासिफिकेशन तो समझ आ गया, ट्रू, कोलोइडल और सस्पेंशन। नेक्स्ट हमारे जो सिलेबस का पार्ट है वो है सिर्फ कोलोइडल सॉल्यूशन। अब ये कोलोइडल सॉल्यूशन की अगर बात करें तो नेक्स्ट बात आती है कि इसका क्लासिफिकेशन क्या होगा, ठीक है। तो अपन को कोलोइडल सॉल्यूशन मेनली पढ़ना है। अब अपन क्या करने वाले हैं कि जो भी कोलोइडल पार्टिकल्स हैं, ठीक है, उनका अपन ने क्या करा है, कोलोइडल सॉल्यूशन को क्लासिफाई कर दिया अलग अलग टाइप में, टाइप्स ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन, जिसका पहला बेसिस बनाया गया। अलग अपन मेनली पढ़ रहे हैं क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। इसमें पहला जो क्लासिफिकेशन किया है वो करा है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम, कि डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम क्या है, उसके बेसिस पर आपने कोलोइडल सॉल्यूशन को क्या करा है, क्लासिफाई कर दिया है भाई।
ठीक है। अब यहां पर देखना कि डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम का मतलब क्या हुआ। जैसे आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट जानते हो, उसी तरीके से डिस्पर्जन मीडियम को आप सॉल्वेंट कंसीडर कर दो और डिस्पर्स फेज को आप एज अ सॉल्यूट कंसीडर कर लो। आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा इन चीज को समझना। अब इस बेसिस पर हमारे पास टोटल 8 टाइप के कॉलोइडल सॉल्यूशंस आते हैं। सबसे पहला है हमारे पास सॉलिड सॉल्ट में डिस्पर्स फेज सॉलिड है और डिस्पर्जन मीडियम भी सॉलिड है, जिसका एग्जांपल आप देखते हो क्या, जेमस्टोन आपने देखा होंगे, एलॉयज आपने देखने होंगे, वो आपके क्या होते हैं भाई, सॉलिड सॉल्ट के एग्जांपल होते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं तो दूसरा टाइप जो है वो है सॉल्ट, जिसमें डिस्पर्स फेज सॉलिड है, डिस्पर्जन मीडियम क्या है, लिक्विड है, जिसका एग्जांपल आता है इंक्स एंड पेंट्स। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके पास थर्ड टाइप का एरोसोल, जिसमें डिस्पर्स फेज सॉलिड है और डिस्पर्जन मीडियम क्या है, गैस है, जिसका एग्जांपल देखा जाता है डस्ट। तो पहले जो 3 है उसमें डिस्पर्स फेज सॉलिड है और डिस्पर्जन मीडियम सॉलिड लिक्विड गैस अलग अलग चेंज हो रहा है। इनमें मेनली आपको एग्जांपल याद होना चाहिए, क्योंकि एग्जांपल देके आपसे पूछेगा कि ये कौन से टाइप का कॉलोइडल सॉल्यूशन फॉर्म करेगा। जैसे आपसे बोलेगा कि डस्ट इज अ टाइप ऑफ कॉलोइडल सॉल्यूशन, आपको एग्जांपल दे देगा भाई कि एरोसोल है, सॉलिड सोल है या एमल्शन है। ठीक है। तो इन ऑप्शन में से आपको क्या करना पड़ेगा, चूज करना पड़ेगा। तो इस टेबल से ज्यादातर कोशिश ये रहेगी कि इस टेबल से क्वेश्चन फ्रेम हो भाई। ठीक है। क्वेश्चन फ्रेम होगा भाई तो एग्जांपल और आपसे कॉलोइडल सॉल्यूशन का जो टाइप है उसकी इंफॉर्मेशन वो पूछता है। नेक्स्ट 4th टाइप है जेल, जिसमें डिस्पर्स फेज लिक्विड है, डिस्पर्जन मीडियम सॉलिड है, जिसका एग्जांपल आप देखते हो बटर, चीज, जेलीज, जो भी एग्जांपल हैं ये सारे किसके एग्जांपल हैं, जेल के एग्जांपल हैं। नेक्स्ट जो टाइप है कॉलोइडल का वो है हमारे पास इमल्शन में हमारे पास जो डिस्पर्स फेज है वो लिक्विड है और डिस्पर्जन मीडियम भी लिक्विड है, जिसका एग्जांपल बटर, मिल्क, ये एग्जांपल होते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो लिक्विड एरोसोल, जिसमें डिस्पर्स फेज लिक्विड है, डिस्पर्जन मीडियम गैस है, इसका एग्जांपल देखा जाता है फोग एंड क्लाउड्स। नेक्स्ट अगर बात करें तो सॉलिड फॉर्म हमारे पास आता है, जिसमें डिस्पर्स फेज गैस है, डिस्पर्जन मीडियम सॉलिड है, इसका एग्जांपल देखा जाता है ब्रेड, फॉर्म रबर, ये इसका एग्जांपल है। लास्ट फॉर्म जिसमें डिस्पर्स फेज गैस है, डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड है, जिसका एग्जांपल देखा जाता है शेविंग क्रीम। ठीक है। अब आपके पास एक सवाल आना चाहिए आपके दिमाग में कि क्या गैस इन गैस कॉलोइडल सॉल्यूशन नहीं बनाता है। ठीक है। आपने डिस्पर्स फेज, ठीक है, सॉलिड ले लिया, डिस्पर्जन मीडियम गैस, ठीक है। तो यहां पर अलग अलग 9 टाइप के बनने चाहिए थे। गैस एंड गैस कॉलोइडल सॉल्यूशन नहीं बनाता है क्या, कि यहां पर जो गैस एंड गैस जो होता है, डिस्पर्स फेज अगर गैस है और डिस्पर्जन मीडियम भी गैस है, तो उस केस में आपका जो कॉलोइडल सॉल्यूशन उसकी प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। जब वो सॉल्यूशन तैयार होता है तो वो कॉलोइडल के अंदर नहीं आता, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं कि बाबा जी आपने इतने सारे तो बता दिए, ठीक है, अब याद कौन से रखने हैं वो थोड़ा सा बता दो, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं कि यहां से क्वेश्चन बन जाए भाई। आपको जेल के एग्जांपल याद रखने हैं यार, आपको लिक्विड एरोसोल के एग्जांपल याद रखने, आपको फॉर्म के एग्जांपल याद रखना है, ये ध्यान रखेंगे। और ये जो आपके पास इंक और पेंट है, इनको मिनिमम थोड़ा सा याद रखें भाई। ये ज्यादा चांस बनता है कि जब भी क्वेश्चन पूछा जाए कि इनका जिक्र थोड़ा सा ज्यादा हो। ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, इनसे डेफिनेटली जब आप प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे तो यहां से डेफिनेटली क्वेश्चन आता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है। तो इस तरह से अपन पढ़ सकते हैं इसे। ठीक है। इसे याद रखना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। और मेनली चीज क्या होती है कि जब आप केमिस्ट्री को पढ़ते हो, सरफेस केमिस्ट्री को, तो आप उसे याद रखना ज्यादा स्टार्ट कर देते हो, याद करना रटना ज्यादा स्टार्ट कर देते हो, वो थोड़ा सा क्या है भाई गलत है। इसलिए सरफेस केमिस्ट्री को भाई रटना नहीं। ठीक है। अगर आपको चीजों को याद ही रखना है, दिमाग में रखना है, तो उसे लिख लें, ज्यादा सही होता है कि आप लिख लें उसे। जैसे आप लिखते हो, जैसे जैसे पेन चलता है वैसे वैसे आपका दिमाग भी चलता है, इस बात का ध्यान रखें। ठीक है। तो लिखें थोड़ा सा, अगर आपने पेन से अपने हाथों से लिखोगे भाई तो ज्यादा चांस है कि वो लंबे टाइम तक आप याद रख सकते हो, क्योंकि जब आप लिखते हो, ठीक है, और लिखते हुए अपने दिमाग से ये बोलते हो कि यार इस चीज को याद रखना है, तो दिमाग उस चीज को क्या करता है भाई, कैप्चर करता है कि भाई इस चीज पर ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि कहा है कि याद रखना है इन चीजों को। ठीक है। तो अगर लिखेंगे आप अपने हाथों से तो बड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए इन चीजों को याद रखना।
तो ये पहला क्लासिफिकेशन पढ़ाया अपन ने ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम की। डिस्पर्स फेज क्या है, डिस्पर्जन मीडियम क्या है, उस बेसिस पर अपन ने कोलोइडल सॉल्यूशन को क्या करा है, डिवाइड कर दिया है अलग अलग टाइप में। ठीक है, तो इसका अलग भी और भी क्लासिफिकेशन हो सकता है, लेकिन इस वीडियो में अपन सिर्फ एक क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, दैट इज डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बेसिस पर। तो इस वीडियो में बाबा जी की तरफ से इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हो।